This is Shiv Shankar Prasad Pandey, Assistant Professor Physics from Government. स्वागत है आप सबका बीएससी भाग 3 भौतिक शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम यूनिट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गैलीलियन रूपांतरण के इस चर्चा में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने निर्देश तंत्र और उसके प्रकार के बारे में जान लिया था, और इसमें आप ये जान गए थे कि एक जो कण होता है या कहिए जो वस्तु होगी उसका विभिन्न निर्देश तंत्र में या अलग अलग निर्देश तंत्र में निर्देशांक भिन्न भिन्न होते हैं। चूंकि एक ही कण के दो निर्देश फ्रेम के सापेक्ष अलग अलग निर्देशांक आ रहे हैं, तो उस निर्देशांक में कुछ संबंध होना चाहिए। अब सवाल यह आया कि भाई ये संबंध बताए कौन? तो ये संबंध बताने का काम कौन करेगा? ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण करता है। क्लियर हो गई बात इसकी आवश्यकता के संदर्भ में? क्यों आवश्यक है? भाई एक बिंदु के दो निर्देश तंत्र में निर्देशांक अलग अलग होते हैं और उनमें संबंध दिखाना है अगर, तो हमें इसकी आवश्यकता है। क्लियर हो गई बात? अब सवाल यह आया कि इसे परिभाषित किस प्रकार से करें, लिखेंगे कैसे इसकी परिभाषा? तो आप ये कहिए कि एक ऐसा समीकरण जो किसी कण के दो अलग अलग फ्रेम के सापेक्ष निर्देशांकों में संबंध दिखाता है, वह क्या हो गया? ये तुम्हारा रूपांतरण समीकरण हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक कहीं कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के आप ये देखिए कि मान लेते हैं हमारे पास ये दो निर्देश तंत्र हैं। एक निर्देश तंत्र का नाम मैं लिख देता हूं, चलिए, ये एस है और ये एस डेस है, और यहाँ एस में प्रेक्षक ओ पे है और एस डेस में प्रेक्षक ओ डेस में है, और ओ के सापेक्ष ये जो ए है उसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है, और ओ डेस के सापेक्ष इसका निर्देशांक एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस है। एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करिए कि ये फ्रेम एस के सापेक्ष एस डेस वी वेग से धनात्मक एक्स दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि y और y डेस एक दूसरे के समांतर हैं और z और z डेस एक दूसरे के समांतर हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर गए आप तो यहाँ इस चित्र में ध्यान देना भाई, इसको अलग अलग दिख रहा है, एक्चुअल में अलग अलग है नहीं, ये आपको केवल दिखाने के लिए है। एक कक्ष में v वेग से गति कर रहा है और ये जो v है उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि भाई v का जो मान है वो प्रकाश के वेग से कम होना चाहिए, और अगर प्रकाश के वेग से ये कम है तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि t और t डेस एक दूसरे के बराबर है। अब आप पूछेंगे भाई ये t और t डेस क्या है? तो t समय है किसमें? फ्रेम s के लिए, और t डेस समय कौन है? s डेस में। लेकिन चूंकि v बहुत छोटा है इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? अब हम अपने टारगेट पे आते हैं कि एक्स वाई जेड और एक्स डेस वाई डेस जेड डेस में क्या संबंध होगा। चूंकि ये एक ही कण ए के निर्देशांक हैं, तो इसके लिए इस चित्र में फोकस कर लो। ये चित्र ध्यान देने की ये है कि यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ से लेकर के ओ डेस कितना होगा, तो ये होगा वी टी के बराबर। क्यों भाई? वेग v है, टाइम t है, तो इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो दूरी निकल आएगा। ठीक। दूसरा आपने कहा कि o डेस के सापेक्ष a का जो निर्देशांक है क्या निकला है? x डेस y डेस z डेस। इसका मतलब o डेस से लेकर के इस बिंदु p तक की दूरी कितनी? x डेस। इसी प्रकार o से लेकर के ही इस बिंदु p तक की दूरी, ठीक, कितना होगा? x। कंफ्यूजन तो नहीं आया? डायग्राम को ध्यान से देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब संबंध निकालना है तो मैं ये चाहता हूं कि x डेस का मान मेरे को निकल आए। अब ये x डेस का मान निकालने के लिए क्या करें भैया?
तो कुछ नहीं, डायग्राम पे फोकस करते हैं और सीधा सा सीधा ये लाइन है जो उस पे फोकस करो। अब ओ डेस पी कितना है, एक्स डेस के बराबर है। अब इस टोटल डिस्टेंस मतलब ओ से लेकर के पी में कितना है, एक्स में किसको माइनस कर दो, ओ से लेकर के इस ओ डेस को, क्या निकल आएगा भैया, वी टी के बराबर। डाउट है? क्लियर हुआ ये क्यों आया, कैसे आया? चलिए अब मेरा एक प्रश्न है, अब बताओ वाई डेस और वाई, जेड डेस और जेड में क्या संबंध होगा? क्योंकि टी और टी डेस का तो आपको पता है, क्योंकि टी और टी डेस एक दूसरे के बराबर हैं। और अगर आपसे कोई पूछे भाई क्यों बराबर हैं, तो आप सीधा सा जवाब दीजिए, भैया इसका कंडीशन है कि v का मान क्या होना चाहिए, प्रकाश के वेग से काफी कम होना चाहिए। तो चलिए बताइए, वाई डेस और वाई, जेड डेस और जेड में क्या संबंध होगा? तो सीधा सा उत्तर होगा भाई, चूंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि वाई और वाई डेस, जेड और जेड डेस एक दूसरे के समांतर हैं, और अगर समांतर हैं तो क्या होगा, ध्यान देना। आप यहां से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ओ डेस से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी के लिए मैं क्या लिखूंगा, वाई डेस। अब इसी लाइन को और आगे बढ़ाए तो ओ से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी में क्या लिखूंगा, वाई। अब बताओ वाई डेस और वाई में क्या संबंध है? बिल्कुल सही, वाई डेस बराबर वाई निकला। इसी प्रकार जेड डेस बराबर जेड निकल आएगा, और अब फिर बोल देंगे टी डेस बराबर टी। क्लियर हुआ? अब इसका इनवर्स भी हो सकता है। अब इसका इनवर्स क्या होगा? तो जैसा कि आपने देख लिया कि एक्स डेस का मान क्या निकल आया, एक्स डेस का मान निकल आया एक्स माइनस वी टी, वाई डेस का मान निकल आया वाई डेस इक्वस टू वाई, जेड डेस का मान निकल आया और टी डेस इक्वस टू टी निकल आया। अब इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या भाई, एक्स का मान क्या होगा, कुछ नहीं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो कितना आएगा, एक्स डेस प्लस वी टी डेस। डाउट तो नहीं हो रहा कि टी था वो टी डेस कैसे हो गया? क्लियर है ना? इसलिए क्योंकि क्या किया आपने, पहले ही कह दिया, क्या बोला कि भाई यहाँ v इज लेस देन c है। क्लियर है? अब y का मान कितना, y डेस के बराबर, z का मान कितना, z डेस के बराबर, और t का मान कितना, t डेस के बराबर। ये जो रूपांतरण समीकरण आपके पास है, इसी को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से संबंधित सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपके सारे प्रश्न के जवाब भी मिल गए होंगे। जैसे परिभाषा क्या लिखें, आवश्यकता क्या है, कंडीशन क्या है इसके, और इसके रिजल्ट क्या निकल के आए। समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।